కానున్న కళ్యాణం ఏమన్నది స్వయంవరం మనోహరం రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది ప్రతి క్షణం मनोवरम। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान एन बालाजी और आप लोग देख रहे हैं उषा बाला ब्लॉग 2022। पिछले ब्लॉग में देखा हम लोगों ने विशाखापट्टनम से चलकर आइनवेली टेम्पल आए और वहां पर दर्शन किया, भोजन किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े आगे घूमने के लिए। यहाँ की हरियाली को देखते हुए हम लोग सोचे यहाँ पर कुछ देर घूमा जाए। फिर समय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं, ओंगोल आवास रिसोर्ट, जो कि यहाँ से करीब करीब 300 किलोमीटर दूर है और 5-5.5 घंटे का रास्ता है। इसमें कोई शक नहीं कि कौन सीमा की हरियाली को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध रह सकता है। यहाँ पर देखिए केले के बगीचे, इतना बड़ा बड़ा बगीचा केले के जो है मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेड़ 15 पेड़ मैंने एक साथ देखा है। यहाँ पर तो दूर दूर तक केवल केले के बगीचे ही नज़र आ रहे हैं। बड़ा ही सुहाना वातावरण है। गली कुचे से होते हुए, मोहल्ला से होते हुए बहुत देर के बाद हम लोग जो है नेशनल हाईवे एक बार फिर 216 पर आए हैं कि नेशनल हाईवे 16 को पकड़े। देश में अभी हम लोग को करीब करीब 50-51 किलोमीटर जो है चलना है। अभी कहाँ पर मिलता है देखना होगा, क्योंकि हम लोग भी इस रोड पे चले नहीं है ज़्यादा क्या कभी नहीं चले। छोटा छोटा स्ट्रेच में चले थे लेकिन पूरा एक बार में कभी नहीं चले। ये जो पुल है ये वशिष्ठा नदी है। वशिष्ठा नदी गोदावरी नदी का ही एक ब्रांच है। ये भी काफी लंबा पुल है, इसका भी काफी लंबा नदी है ये भी। टाइम हो रहा है 2:40 और हम लोग पहुंचे हैं तनकू। तनकू एक छोटा सा कस्बा है, बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। चिली में हम लोग आ रहे हैं NH 216 में। इस रास्ता में ये सब पड़ता है, विजयवाड़ा नहीं पड़े। विजयवाड़ा को कनेक्ट करने के लिए ये भी विजयवाड़ा कनेक्ट होता है। There's an object on road ahead. लेकिन ये दूसरा रूट से आता है। तनकू के टाउन के पास में छोटा सा स्ट्रेच जो है फ्लाईओवर का काम हो रहा है, इसलिए रोड थोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ से जो है रोड फिर वैसे 4 लेन हाईवे बढ़िया वाला आ गया। फ्लाईओवर का काम हो जाने से क्या है कि ये भी बढ़िया हो जाता। आ गए हम लोग मेन हाईवे में NH 16। ये मेन हाईवे है जो हमेशा हम लोग इसमें चलते हैं, चाहे हैदराबाद के लिए हो या विजयवाड़ा के लिए हो या फिर तिरुपति के लिए हो। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विजयवाड़ा क्रॉस करना है। जैसे जैसे शाम होगी विजयवाड़ा की ट्रैफिक भी बढ़ेगी। विजयवाड़ा के आउटर में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से विजयवाड़ा को क्रॉस करना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समय रहते ये पार हो गया मतलब हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक पार हो गया। इस रास्ते में सबसे मुख्य बात यही है
आज जो हम लोग रास्ता से आए हैं इसमें आपको नारियल और केला ये बहुतायात में आप लोग को मिलेगा, और वो भी बहुत सस्ता दाम पे और अच्छा वाला भी। ऐसा नहीं कि दवाई छिड़क कर जो पकाया जाता है वो वाला नहीं, ओरिजिनल पका हुआ है। तो इस रास्ता की ये एक विशेषता है। ट्रैफिक से निकलते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं। ये जो रास्ता आप लोग को दिख रहा है जहाँ पर कि दोनों तरफ पेड़ पौधे काफ़ी अधिक मात्रा में है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, यह है विजयवाड़ा एयरपोर्ट जाने का रास्ता। इसी रास्ता में आगे जाने के बाईं तरफ टर्न लेंगे और सीधा चल जाएंगे तो विजयवाड़ा का जो एयरपोर्ट है वो आ जाएगा। आंध्र प्रदेश में फ़िलहाल विजयवाड़ा का एयरपोर्ट ही सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद जैसे ही हम लोग शहर में आएंगे तो हम लोग को इस तरह का जो बिल्डिंग्स मिलेगा जो कि पेड़ पौधों की जगह पर हम लोग को देखने को मिलेगा। आज रविवार का दिन है जिसके चलते स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस बंद रहते हैं, साथ ही साथ दोपहर का वक्त है, इसलिए भी ये दोनों का जो मिलन हुआ है जिसके चलते आज ट्रैफिक रोड पर यहाँ कम है। अदरवाइज इससे पहले भी आप बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है। इस फ्लाईओवर को बोला जाता है बेंच सर्किल फ्लाईओवर। ये विजयवाड़ा का एक बहुत फेमस प्लेस है या फ्लाईओवर जो भी कह लीजिए। क्या है कृष्णा नदी ना? कृष्णा नदी असल चुक्का नहीं లేదు। कृष्णा नदी में एक जरा पानी नहीं, गोदावरी में जबकि भर भर के पानी है। ये अभी हम लोग कृष्णा नदी को पार कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग विजयवाड़ा शहर को पार करते हैं तो हम लोग को 6 लेन हाईवे मिलता है। ये करीब करीब ओंगोल तक आपको 6 लेन हाईवे मिलेगा। बीच बीच में कहीं कहीं पर पुल वगैरह में या और भी कहीं कहीं जगह पर 4 लेन हाईवे मिलेगा। यहाँ का जो रोड्स है ये पूरा टॉप नॉच क्वालिटी का है, एकदम बढ़िया हाईवे है और इसमें कोई भी व्यक्ति तेज़ी से गाड़ी चलाकर आगे बढ़ सकता है। हम लोग भी फिलहाल वही कर रहे हैं। इस टॉल के बाद हम लोग विजयवाड़ा एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन ये पहला मौका है जबकि इतना ज़्यादा रश टॉल पर जो है दिख रहा है। संडे కదా అందుకు समय हो रहा है 5:26। अभी भी देखिए सूरज कितना तेज है और क्या गर्मी है। दक्षिण भारत में इस लेवल का गर्मी पड़ता है, ये बहुत बड़ी డ్రైవ్ చేస్తున్నారు। बात है। सूरज एकदम मेरे चेहरे पे पड़ रही है, सूरज की जो रोशनी है ये आपको भी दिख ही रहा होगा कैमरा में। हम विजयवाड़ा पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हैं और गुंटूर रीजन में आ गए हैं। शाम हो चुकी है और समय हो रहा है 6:12। अभी भी रोशनी है और हम लोग करीब करीब 31 किलोमीटर दूर हैं अपने रिसोर्ट से और समय लगेगा करीब करीब और 25 मिनट का रास्ता और बचा है। ये है अब तक का पूरा वृत्तांत। ये सामने आ रहा है एक और टोल गेट। एक्चुअली में उषाबाला ट्रैवल सॉल्यूशन हम लोग जो ओपन किए हैं, हालांकि वर्किंग कंडीशन में तो बहुत पहले से था, लेकिन इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन रामनवमी के दिन हुआ था। यह एक तो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑर्डर था हम लोग के पास। वो लोगों ने पूरा एक बल्क बुकिंग करके वो लोग तिरुपति वगैरह सब घूमने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो बुक तो कर दिया,
लेकिन बाद में उन लोगों का रिक्वेस्ट आया कि नहीं आप लोग भी साथ में रहिए, जिससे कि हम लोग को उन लोगों को गाइडेंस मिलेगा। तो भाई कस्टमर को तो ध्यान देना ही पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है आनंद फानंद में जो है हम लोग तिरुपति चल पड़े हैं। ये संयोग का बात था कि चूंकि हम लोग का आईडी वगैरह था तो हम लोग को जो है टिकट वगैरह जो है मिल गया दर्शन का, और रूम भी मिल गया। तो इसलिए जो है हम लोग भी सोचा चलो इसी बहाने हम लोग का दर्शन भी हो जाता है। इसी वजह से जो है हम लोग आनंद फानंद में अभी इस वक्त जा रहे हैं। ऐसे बहुत पहले से जिसका प्लानिंग जो है नहीं था। पहुंच गए हैं हम लोग आज का डेस्टिनेशन, होटल आवास रिसोर्ट ओंगोल। ये जो है काफ़ी खूबसूरत होटल है, जैसा कि आपको देख ही रहे हैं, और ये NH16 से लग के है। NH16 आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क कर दिए हैं होटल के अंदर, और बॉय को बुलाया है। बॉय जो है लगेज निकाल रहा है गाड़ी से और आगे ले जाएगा। लगेज उतर गया है, लगेज रूम में जा रहा है, और हम लोग भी चेकआउट फॉर्मेलिटीज थोड़ी देर में पूरी करेंगे। होटल काफ़ी सुंदर है। होटल के चारों तरफ काफ़ी सारे लाइट्स लगे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा है, और इस पार्किंग स्पेस में काफ़ी सारे लाइट्स लगे हुए हैं, जिससे पार्किंग स्पेस पूरी तरह से दूधिया रोशनी में नहा लिया है। ठीक होटल के बीचों बीच में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, और इसके बीच में एक बुद्ध की प्रतिमा जो पत्थर की है रखी हुई है। सामने में प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए, जहाँ पर कुछ बड़े भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वहाँ एक झूला भी रखा हुआ है, जहाँ पर बड़े लोग झूल रहे हैं। जैसे ही हम लोग बाईं तरफ बढ़े, इस सामने में एक झरना है। हालांकि देखने से पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना फाइन झरना है जो कि कैमरा में कैद नहीं हो रहा है। कोशिश करूँगा इसे दिन में दिखाने का। आगे में लॉन एरिया है, पूरा फिलहाल अंधेरा है, इसलिए अभी हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अभी हम लोग होटल के अंदर चलते हैं। ये सामने में रिसेप्शन एरिया है, जहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि 6 बजे के बाद जो है रिसेप्शन एरिया वाले सब चल जाते हैं। एक बॉय रहता है जो सामान भी ढोता है, और वही रिसेप्शन को भी देखता है। चूँकि हम लोग का पहले से पेड किया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने रूम दे दिया। यहाँ पर हमारी पत्नी और उनकी बहन जो है हमारा इंतज़ार कर रही है। ये लिफ्ट में अब हम लोग अपने रूम के लिए जाएंगे। स्वीट रूम है। एंट्रेंस करते साथ यहाँ सोफ़ा, एक टेबल, और यहाँ साइड में एक टीवी रखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर एक फ़ोन भी है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। हम लोग चप्पल उप्पल रख कर, सामान रख कर अव्यवस्थित कर दिए हैं। रूम में एक डबल बेड है, किंग साइज़ बेड, और यहाँ एक टीवी रखा हुआ है, कॉफ़ी मग भी है, और यहाँ पर एक ड्रेसिंग टेबल है, 2 चेयर, एक टेबल है, और वार्डरोब भी दिया गया है। कुल मिलाकर एक अच्छा एम्बियंस है। यहाँ पर भी टेलीफोन दिया गया है, और मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। रूम में सामान वगैरह रखने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं रात का डिनर करने के लिए। दोपहर में हम लोगों ने जो आइनविल्ली गणपति मंदिर में जो भोजन किया था, उसके बाद हम लोगों ने कहीं नहीं रुका, सीधा हम लोग यहाँ चले आए। और 8:30 बज रहा है, इसलिए भूख लगना लाजमी है। और एक बार फिर देखिए होटल का एम्बियंस कितना सुंदर। यहाँ पर होटल का पार्किंग स्पेस और एम्बियंस और लाइट है। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, डिनर करने के लिए होटल का रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के सामने भी काफ़ी अच्छा लाइटिंग किया हुआ है, और देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्लास डोर वगैरह सब कुछ एक्सीलेंट है। अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर भोजन कैसा होता है। रेस्टोरेंट के अंदर का भी वातावरण काफ़ी बढ़िया है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, लाइटिंग भी काफ़ी है, चेयर टेबल्स काफ़ी करीने से रखा हुआ है। जो एक अच्छे रेस्टोरेंट के जो क्वालिटीज़ होते हैं वो सभी यहाँ पर है। यहाँ पर 2 तरह का जो है रेस्टोरेंट है। एक कॉफ़ी शॉप है, और एक है मेन कोर्स के लिए अलग से। लेकिन कॉफ़ी शॉप में भी
सब तरह का आइटम्स है। अब हमको लगता है कि शायद मेन कोर्स में खाली बिरयानी वगैरह जो है वही सब है। तो हम लोग जो है आ गए हैं कॉफी शॉप में, और क्योंकि वो प्योर वेज है और हम लोग चूंकि वेज ही लेते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक लोग इडली मंगाया है, इडली के साथ सांभर चटनी, 2 तरह का चटनी दिया है ना, 2 तरह का चटनी दिया है। कैसा है इडली? సాంబార్ బాగుంది. सांभर ठीक है। इडली गर्म है कि नहीं? ఇడ్లీ లైట్ గా వేడి ఉంది. మెత్తగానే ఉంది. బాగుంది. मिल्स का मेनू, सांभर राइस, थोड़ा सा फ्राइड राइस, कर्ड राइस, ये क्या है? కర్డ్ వేరేగా ఇచ్చారు. अलग से कर्ड और थोड़ा सा बूंदिया, और ये थोड़ा सा अचार అది రైస్ और एक गुलाब जामुन। బూందీ రైస్ అది. तो ये है पूरा स्ट्रक्चर। सांभर राइस ठीक है। దహీ బర్ద్ दही भात तो अभी तक मैं टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन बिरयानी इतना मजेदार हमको लगा नहीं। ఇది కారం ఉంది. मुझे भी कुछ जचा नहीं। रायता भी ठीक है। खाना बहुत साधारण था। खाना खाने के बाद हम लोग सोच ही रहे थे कि और क्या ऑर्डर दें, तब तक देखा कि भजिया जो है तल रहा है और गर्मा गर्म निकाल रहा है। तो हम लोगों ने भजिया मंगा लिया और यहाँ पर हम लोग जो अभी फ़िलहाल भजिया खा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने जो भजिया हमें परोसी है काफ़ी बढ़िया है, टेस्टी है। यहाँ पर इसे मिर्ची भज्जी कहा जाता है। काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का दिया है और गर्म है और काफ़ी बढ़िया है। मिर्च भज्जी काफ़ी शानदार था, जिसे खाने में हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस रेस्टोरेंट में मिर्च भज्जी को। तो अब हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। अगला ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अंत में ब्लॉग का संदेश: धर्म की रक्षा कीजिए, देश से प्रेम कीजिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग जो अपना कीमती समय दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। తందం దారి మళ్ళిందా భూమిపైకే చేరుకున్నదా లేకుంటే చెక్కి ఉంటారా అచ్చు నీలా శిల్ప సంపద జగత్తు చూడని మహత్తు నీవెలే నీ నవ్వు